वैसे तो नियम ये कहता है कि किसी भी मुख्यमंत्री को आजीवन आवास मिलता है। अगर इतना ही शौक है आपको बदलवाने का तो जीतन राम मांझी भी पूर्व सीएम है, उनका भी आवास खाली करवा दीजिए, उनको भी दूसरा आवास दे दीजिए, क्यों नहीं खाली करवा रहे हैं आप। कि नीरज कुमार जी जो जेडीयू के एमएलसी हैं, उनकी दिमागी हालात ठीक भी है या नहीं, हमें लगता है उनके दिमाग की खुदाई करने की आवश्यकता है। कहीं उनके दिमाग में दिमाग की जगह भूसा तो नहीं भरा हुआ है। तो इस तरह का आरोप लगते रहता है, कभी टोटी चोरी हो गया, कभी एसी चोरी हो गया। अच्छा, अब कहा जा रहा है कि तहखाना उसमें अच्छा है। एक बात बताइए, जिस तेजस्वी यादव पे टोटी चोरी का आरोप लगा था तो पहले मोदी जी को ढूंढ लें। जब देश की बेटियों के बलात्कारी को बेल दिया जा रहा है और मोदी जी विदेश घूम रहे हैं, कभी मोदी जी को भी ढूंढ ले ना। मोदी जी को क्यों नहीं ढूंढते, उनके अपने हैं, सगे हैं मोदी जी, उनके तो गठबंधन में भी है, वो भी तो विदेश घूम रहे हैं। मतलब मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो उनको राइट्स है, वो विदेश घूम सकते हैं। और तेजस्वी यादव या फिर आईपी गुप्ता विदेश और मुंबई नहीं घूम सकते हैं। ये राबड़ी आवास खाली होने वाला है। इससे पहले जिस तरीके से जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने एक बयान दिया है कि राबड़ी आवास के अंदर सोना चांदी तहखाना है, वो सब छुपा हुआ है, अब इसके लिए जांच होना चाहिए कि उस घर में क्या क्या रखा गया है। इस पे हमारे साथ बात करने के लिए खासतौर पे आईआईपी पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता हमारे साथ हैं खुशबू जी। पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे इस तरह का बयान जो दे रहे हैं एमएलसी नीरज जी कि तहखाना है, सोना चांदी उसमें रखा गया है। हमें कभी कभी शक होता है कि वाकई नीरज कुमार जी जो जेडीयू के एमएलसी हैं, उनकी दिमागी हालात ठीक भी है या नहीं। हमें लगता है उनके दिमाग की खुदाई करने की आवश्यकता है। कहीं उनके दिमाग में दिमाग की जगह भूसा तो नहीं भरा हुआ है कि कुछ भी बोल देना है। अरे भैया, वो उनका घर था, मतलब आवास था, उसमें वो पिछले 20 सालों से रह रहे थे। सोना चांदी हीरा जवाहरात अगर उनके पास होगा भी, अगर वो रखे भी होंगे, तो उसमें नीरज कुमार जी को क्या आपत्ति है। नीरज कुमार अपने बाबूजी से ले जाकर सोना चांदी तो दिए नहीं होंगे लालू जी को या राबड़ी जी को, और अगर दिए होंगे तो फिर बताएं वो, या अपनी जमीन का प्रॉपर्टी तो वो दिए नहीं होंगे। अगर उसमें कुछ होगा भी सामान तो वो उन्हीं का होगा, लालू जी का होगा, राबड़ी जी का होगा, कुछ भी होगा। तो मतलब इतने दिनों से इतनी आवास खाली हुई, कभी किसी आवास पे कोई टिप्पणी नहीं किया गया। मतलब इनको दिन रात बैठ के सिर्फ एक ही काम करना है, वो है लालू चालीसा पढ़ना। इनको ऐसा लगता है ना कि एगो लालू चालीसा पढ़ते पढ़ते डिप्टी सीएम बना दिए गए, तो हो ना हो हम भी लालू चालीसा पढ़ेंगे ना तो हमको कम से कम मंत्री बना दिया जाएगा। हमेशा तो इस तरह का आरोप लगते रहता है, कभी टोटी चोरी हो गया, कभी एसी चोरी हो गया। अच्छा, अब कहा जा रहा है कि तहखाना उसमें अच्छा है। एक बात बताइए, जिस तेजस्वी यादव पे टोटी चोरी का आरोप लगा था, जिसके पिताजी 15 साल, पिताजी और माता दोनों मिलाकर 15 साल मुख्यमंत्री रहे हों, उसको किसी चीज की जरूरत होगी, किसी चीज की कमी होगी क्या। उनका बजाबते उनके पास हर चीज है, ये पूरा बिहार जानता है, तो उनको टोटी चुराने की क्या आवश्यकता है। ये सब सिर्फ और सिर्फ एक हास्यास्पद मुद्दा है, लोगों को विकास से भटकाना है। अगर बात ही करना है नीरज कुमार जी, तो क्यों नहीं बात करते हैं क्राइम रेट क्यों बढ़ रहा है, क्यों नहीं बात कर रहे हैं, हर रोज गोलियां चल रही है। समस्तीपुर में कल परसों की घटना है, खुलेआम धमकी दिया, वीडियो बन रहा है, गोली मार दिया रोड पे, सरेआम लोगों के बीच में, मार्केट में गोली मारा गया है। बेगूसराय में गोली मार दी गई है। पिछले 10 दिन से एक मोबाइल दुकानदार को किडनैप किए हुए अभी तक बेगूसराय पुलिस नहीं खोज पा रही है। ऐसे हजारों घटना पड़े हुए हैं जो बिहार में हर रोज हो रहे हैं। नीरज कुमार जी उस पर क्यों नहीं बोलते हैं। अपना जो प्रशासनिक व्यवस्था जो खोखला पड़ा है उस पर क्यों नहीं बात करते हैं। सम्राट चौधरी जी को अपराधी जो हल्के में ले रहा है, जिस दिन से सम्राट चौधरी जी ने ये बयान दिया है कि अपराधियों का खैर नहीं, हमें लगता है उस दिन से अपराधी उनकी औकात नाप रहा है। हर रोज क्राइम खुलेआम कर रहा है, कह रहा है बताओ तुम क्या कर सकते हो। जैसे होता है ना कि हमने किसी को चुनौती दी और वो उसी काम को दोहरा रहा, मतलब क्या, वो हमारी औकात नाप रहा है। हर रोज अपराधी उनकी औकात नाप रहे हैं। अगर वाकई सम्राट चौधरी जी को से अपराधी खौफ खाता तो क्राइम कम होता, क्राइम तो बढ़ ही रहा है। नीरज कुमार जी उस पर क्यों नहीं बोलते हैं। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ बिहार से लेकर केंद्र तक जितने भी एनडीए वाले हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इनको बिहार में काम वाम कुछ करना नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ बतौलेबाजी करना है और दिन रात लालू चालीसा पढ़ना, बस लालू राबड़ी। अरे भाई, वो राजनीतिक निष्क्रिय है, राजनीतिक रूप से निष्क्रिय है। मानते हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरजेडी के, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन राजनीतिक रूप से तो निष्क्रिय हैं बेचारे। एज भी उनका देख लीजिए बहुत ज्यादा है, स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में आप उनके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या हो सकता है। नहीं कुछ तो नीरज कुमार के भी पिताजी के उम्र के होंगे ही। सम्राट चौधरी जी के भी, शकुनी चौधरी जी से जिस समय में राजनीति करते थे उस समय में लालू जी का राजनीति था। तो जो इंसान राजनीतिक रूप से निष्क्रिय है, जो इंसान स्वास्थ्य से जूझ रहा है, जो इंसान हमारे बाप दादा के उम्र का है, उस पर टिप्पणी करके आप क्या साबित करना चाह रहे हैं। जब से नई सरकार बनी है, कभी विधानसभा में तो कभी पटना के सड़कों पे तेजस्वी यादव को ढूंढते हुए नजर आते हैं नीरज जी, तो इस पे क्या कहेंगे। तो पहले मोदी जी को ढूंढ ले। जब देश की बेटियों के बलात्कारी को बेल दिया जा रहा है और मोदी जी विदेश घूम रहे हैं,
कभी मोदी जी को भी ढूंढ लेना। मोदी जी को क्यों नहीं ढूंढते हैं? उनके अपने हैं, सगे हैं मोदी जी, उनके तो गठबंधन में भी है वो भी तो विदेश घूम रहे हैं। मतलब मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो उनको राइट्स है, वो विदेश घूम सकते हैं। और तेजस्वी यादव या फिर आईपी गुप्ता विदेश और मुंबई नहीं घूम सकते हैं? ये कहाँ का लॉजिक है? अरे भाई, उनकी भी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ पे कहाँ क्यों चले जाते हैं आप लोग? हमारी भी पर्सनल लाइफ है, हमारा मन करेगा कल हम दुबई चले जाएंगे, हमारा मन करेगा कल हम स्विट्जरलैंड चले जाएंगे। आप बोलने वाले कौन होते हैं? मेरा भी तो लाइफ है ना, पर्सनल लाइफ, उसको भी तो इंसान जिएगा ना। 10 दिन काम करेगा, एक दिन तो चाहेगा इंसान कि हाँ हम एक दिन रिलैक्स फील करे, चाहे कहीं भी जाए, जिसको जहाँ पसंद है वो वहां जा रहे हैं। अब आईपी गुप्ता जी की पत्नी मुंबई में है, अब जब वो जैसे ही काम से फ्री हुए, अब वो मुंबई चले गए। अब बताइए, गोदी मीडिया लोगों के पास हमको लगता है कंटेंट की कमी पड़ गई है। हजारों मुद्दे हैं बिहार में, अब उस पर खबर चला रहे हैं ये लोग, मतलब कुछ बचा नहीं है चलाने वैशाली के साथ जो वीडियो अरे भाई क्यों नहीं करेगा? उनका भी तो परिवार है, आपका परिवार नहीं है घर में? आप घर पे जाते अपनी बहन के साथ नहीं खेलते हैं? मन करता होगा, बैठते होंगे, बातचीत करते होंगे, वीडियो बनाते होंगे। ये तो आज का जमाना ही है, सब कोई बनाता है। बनाया, उन्होंने अपने आईडी पे पोस्ट किया, ये कौन सा गलत उसमें? उन्होंने किसी को गाली दी या किसी को अभद्र कहा? नहीं कहा ना। बातचीत कर रहे थे कि वो हमेशा से सोशल हैं, हर चीज को पोस्ट करते हैं। वो अपने घर भी जाते हैं तो पोस्ट करते हैं, लोगों से मिलते हैं वो भी पोस्ट करते हैं, उसमें उन्होंने वो भी पोस्ट किया। अब इस पे खबर बनाने की क्या आवश्यकता है? तो मैंने कहा ना कि बिहार में मौजूदा सरकार और उनके जो मीडिया है, उनके तंत्र जिसको उन्होंने खरीद रखा है, उनके पास कोई काम नहीं बचा है। उनको बस इन लोग सत्ता वाले को लालू चालीसा पढ़ना है और मीडिया वाले को उसी लालू चालीसा को चलाना है, बस इतना ही रह गया है। खासकर मैं मीडिया, आप ये अपने पर मत लीजिएगा, जो गोदी मीडिया है, जो उनके खरीदे हुए मीडिया है, जो उनके इशारों पर नाचते हैं, मैं उनकी बात करी। उनके पास कुछ नहीं है, दिन रात यही करना है। अगर कब तक ये तो अभी कई सवाल उठ रहे हैं कि राबड़ी जी का आवास जो है वो खाली नहीं हो रहा है, तो इस पे भी सवाल हो रहा है कि खाली क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या डर है इसमें? खाली करने में क्या दिक्कत देखिए, है? डर कोई बात नहीं, मैंने पहले भी कहा है कि वो आवास 20 वर्षों से था। एक लगाव होता है लोगों का, एक जानवर को भी लोग पालते हैं ना, 4-5 साल अगर आप उसके साथ रह जाएगा तो एक स्नेह हो जाता है, एक प्रेम हो जाता है। जब वो आपसे बिछड़ेगा ना तो आपको तकलीफ होगी। ये ह्यूमन नेचर है, ये ऐसा कुछ नहीं, ये ह्यूमन नेचर है। वो 20 साल से उस घर में रहे हैं, उस घर में बचपन बीता है। तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, जितने भी उनके बच्चे हैं, उनका बचपन बीता है। लोग यहाँ तक कि पूरे बिहार के लोग उनसे वहां पे मिलने जाया करते। तो भी छोड़ दीजिए, आपने ऐसा सुना है कि कोई पूर्व मुख्यमंत्री 15-20 साल के पहले उससे जनता मिलने आती हो रोज? लेकिन आप जाइए लालू प्रसाद यादव जी के 10 नंबर में, पूरे बिहार की जनता जानती है कि 10 नंबर में लालू जी मिलते हैं शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे तक, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। आज भी लोग वहां मिलने आया करते हैं, इस उम्मीद से कि वहां जाएंगे तो हमें लालू जी मिलेंगे, हमारे दुख को सुनेंगे, और वो सुनते हैं। तो एक प्रेम है, एक आदत होता है ना, जो थोड़ा सा है, तो लगाव है, जिस वजह से नहीं, कौन सी बड़ी बात है? कर रहे हैं खाली, ऐसा तो नहीं है खाली नहीं कर रहे हैं। वो तो बोले कि घर बन रहा है, लेकिन एक लगाव है जो थोड़ा सा नहीं टूटता है, समय लगता है। और खाली अचानक से थोड़ी ना हो जाता है। हम ही लोग जब रूम शिफ्ट करते हैं, रेंट पे रूम जब आप हम लोग लेके रहते हैं, 2 साल रहते हैं, जब रूम शिफ्ट करना होता है तो लगता है कितना पहाड़ वाला काम है, सारा सामान को पैक करना, उसको फिर दूसरी जगह, वो उसमें 1 महीने लग जाते हैं, छोटा सा रूम में। वो तो आलिशान इतना बड़ा बंगला था, उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, उनके अपने सामान होंगे, पर्सनल यूज की चीजें होंगी, कुछ यादें होंगी, कुछ तस्वीरें होंगी। पूरे बिहार के लोग आते थे, कुछ यादें देकर जाते थे, कोई तस्वीर देकर जाता था, कोई फोटो देकर फ्रेम देकर जाता है, कोई फूल देकर जाता है, कोई पौधा देकर जाता है। तो इसका क्या मतलब है? खुल धीरे धीरे होगा, हम ये नहीं कर रहे, हम अवहेलना नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपने सरकारी फरमान जबरन जारी करवा दिया, वैसे तो नियम ये कहता है कि किसी भी मुख्यमंत्री को आजीवन आवास मिलता है। अगर इतना ही शौक है आपको बदलवाने का, तो जीतन राम मांझी भी पूर्व सीएम है, उनका भी आवास खाली करवा दीजिए, उनको भी दूसरा आवास दे दीजिए, क्यों नहीं खाली करवा रहे हैं आप? मतलब वो आपके साथ हैं, सत्ता में है तो ठीक है। अपमान किया जा रहा है आपके कहने एक बिल्कुल अपमान ही है ये, अपमान के अलावा कुछ नहीं है। मैं पहले दिन भी कही थी कि ये अपमान ही है, कि कैसे अगले को नीचा दिखाना है, कैसे अगले को परेशान करना है। केंद्र सरकार तो परेशान ही कर रही है ना, बार बार कभी ईडी कभी सीबीआई, इस उम्र में करने से क्या क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप अपमान कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। मैंने कहा जीतन राम मांझी भी तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप करवाइए ना उनका आवास खाली, क्यों नहीं करवा रहे हैं? वो भी तो 10 साल से रह रहे हैं, 2014 में बने थे, क्यों नहीं करवाया जा रहा है? सिर्फ आपको दिख रहे हैं लालू जी ही, सिर्फ राबड़ी जी ही दिख रहे हैं आपको। और वाकई सच्चाई ये भी है, एक सच्चाई, कि नीतीश जी को उनके होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन भाजपाइयों को प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर नीतीश जी को प्रॉब्लम होता तो 2005 से लेकर 25 चल रहा है, 2005 में पहली बार नीतीश कुमार जी सीएम बने थे। अगर उनको आपत्ति होती तो उस समय ये चीज किया जा सकता था, 10 में भी किया जा सकता था, 15 में भी किया जा सकता था, 20 में भी किया जा सकता था। 4 टर्म गया, 4 बार छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार जी 10 बार शपथ लिए मुख्यमंत्री का,
लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही भाजपा ही बहुमत में आया वैसे ही ये अपना तानाशाही शुरू कर दिया। कैसे लालू प्रसाद यादव को, उसके परिवार को नीचा दिखाना है, कैसे अपमानित करना है, कैसे परेशान करना है, बस दिन रात यही सोचने में लग रहते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है बिहार में क्या चल रहा है। चलिए, खुशबू जी थी हमारे साथ। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि नीरज जी जो भी आरोप लगा रहे हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है और इसीलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। आपका क्या कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।